राधे कृष्णा के संग के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी चर्चा माता सरस्वती जी के इस सृष्टि में पदार्पण की पर हो रही थी। तो शिव महापुराण के अनुसार पंचमुख जब ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, उसके पश्चात भगवान पंचमुखी महादेव को कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा से मैंने सृष्टि में देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर अन्य सभी चीज़ों की रचना कर दी है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न था। तो कहते हैं पंचमुखी महादेव कहते हैं, क्या प्रश्न है ब्रह्मा जी बताइए। तो वो कहते हैं कि प्रभु आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में जो सृष्टि की रचना हुई, मानवों की, दानवों की, यक्षों की, गंधर्वों की, सब की रचना हुई, तो इनमें ज्ञान की आवश्यकता है। सो हे परमपिता, आप ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में आप जैसा सोचिए। तब उस समय भगवान महादेव अपने से माता सरस्वती की रचना करते हैं और उन्हें ब्रह्मा जी के साथ भेजकर सृष्टि में ज्ञान की रचना, ज्ञान प्रदान करने के लिए कहते हैं। ऐसा शिव महापुराण की कथा के अनुसार है। और माता सरस्वती के बारे में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा गया है और रामचरितमानस में भी इनके बारे में बताया गया कि जिस समय रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा चारों तपस्याएं कर रही थी, जब उनके तपस्या पूर्ण होने का समय आया तो रावण के कहने पर विभीषण को रावण ने कहा कि आप मतलब कि इंद्रासन ही ब्रह्मा जी से मांग लेना है आपको। तो ये सुनकर देवता लोग डर गए कि इंद्रासन मांग लेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने माता सरस्वती से विनती की कि हे माते, आप ऐसा कुछ कीजिए, आप ज्ञान की देवी हैं, आप कुंभकर्ण का बुद्धि भ्रमित कर दीजिए ताकि वो इंद्रासन ना मांग कर कुछ और मांग ले। तो जिस समय उनकी तपस्या पूर्ण होती है और ब्रह्मा जी उनको वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं, उस समय माता सरस्वती कुंभकर्ण के जिह्वा पर बैठ जाती हैं और उनसे इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लेते हैं। यहाँ पर माता सरस्वती के बारे में बताया गया है, रामचरितमानस में भी बताया गया। और उनका दूसरा उस समय आया जब भगवान श्री राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अभिषेक हो रहा था। उस समय माता सरस्वती ने, जो भरत जी की माता थी, कैकेयी जी की दासी मंथरा के रूप में आती हैं। मंथरा के द्वारा ही चढ़ाए जब बढ़ाए जाने पर माता कैकेयी अपने माता कैकेयी को उन 2 वरदानों के बारे में बताती हैं कि आपको महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे। सो यही समय मांगने का है कि आप राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दीजिए और भरत जी के लिए 14 वर्षों के लिए गद्दी मांग लीजिए। तो ये देवताओं की योजना थी जिसको माता सरस्वती ने मंथरा जी के मस्तिष्क पर बैठकर पूरी की। क्योंकि यदि श्री राम प्रभु का वन नहीं जाते तो वन में हजारों लाखों असंख्य राक्षसों का वध जो होना था उनके हाथों, वो नहीं हो पाता। रावण से उनका संग्राम नहीं हो पाता।
इस कारण देवताओं ने सोचा कि अगर सीधे सीधे भगवान राम को अगर अयोध्या की राजगद्दी मिल जाती है तो फिर वो तो यहीं अयोध्या में शासन करेंगे, रावण उनसे कभी भिड़ेगा ही नहीं, तो फिर उनकी मृत्यु होगी कैसे। देवताओं दानवों हर तरह के त्रस्त, ऋषि मुनि सभी रावण से त्रस्त थे। तो उस समय भी माता सरस्वती ने ही मंथरा के रूप में मंथरा की बुद्धि पर आकर माता कैकेयी को उनके 2 वरदानों को याद दिलाई, जिसके कारण कि मतलब कि भगवान श्री राम का वनवास हुआ। इसमें बहुत सारे मतलब कि कथाएं जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री राम का अगर वियोग नहीं होता तो श्रवण के पिता जो थे उनका श्राप फलित नहीं होता। जब महाराज भरत के तीर से श्रवण कुमार की हत्या हुई थी तो उनके माता पिता ने भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ को ऐसा श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र वियोग में मतलब कि प्राण त्याग रहा हूँ, तो मैं भी इसी प्रकार से अपने पुत्र के ही वियोग में प्राण त्यागने हूँ, ऐसा कहते हैं। तो इन सब और बहुत सी ऐसी बातें थी जो होना था। बहुतों को भगवान श्री राम के हाथों मतलब मुक्त होना था, किसी को राक्षस योनि से, किसी को किसी योनि से, तो उनके लिए उनका वन जाना आवश्यक था। तो वन जाने का मार्ग माता सरस्वती ने ही मंथरा के माध्यम से निकाला, जिसके कारण वो वन गए और वन में हजारों राक्षसों को उनके राक्षसी योनि से मुक्त किया। ये कथाएं बहुत सारी हैं, इनमें पता नहीं चलेगा कहाँ किसको किस प्रकार से भगवान के हाथों मुक्ति हुई। तो इन सारी कथाओं का तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं तो माता सरस्वती के बारे में बता रहा था, जो शिव महापुराण की कथाओं में उनका किस प्रकार से इस मतलब सृष्टि में आगमन हुआ, उसी के दिन को हम लोग माता सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। और विद्यार्थी लोग, सभी वर्ग के लोग, केवल मैं छात्रों को ही नहीं कहूँगा, सभी वर्ग के लोगों को मिलकर इस पूजा को मनाना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती बुद्धि विवेक की देवी हैं। उनके ही दिए हुए मस्तिष्क ज्ञान के कारण मनुष्य अपने कार्यों को करता है। और अब अभी मैं माता सरस्वती के बारे में विशेष क्या कहूँ, आप लोगों के आसपास अभी ऐसा कोई गली कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ माता सरस्वती की पूजा ना हो रही हो। वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े बुजुर्ग जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, माने कि जिनको रुचि होती है वो मिलकर पूजा करते हैं और माता सरस्वती की वंदना करते हैं। 2 दिन 3 दिन रखते हैं, उसके बाद माता सरस्वती को फिर विदाई देते हैं। बचपन में हम लोग भी स्कूल के माध्यम से जब करते थे, 5 रुपये 10 रुपये चंदा करके सरस्वती पूजा मनाया करते थे। काफ़ी व्यस्त रहते थे उस समय, लगता था कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वाजिब में उस उम्र में बहुत बड़ा काम था वो, क्योंकि उस समय 5-5 रुपये इकट्ठा करके और 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके 2-3 दिन मूर्ति बिठाकर पूजा पाठ करते थे, तो लगता था बहुत बड़ा आयोजन करते हैं हम। अब उसी प्रकार से चैती दुर्गा का आयोजन हम लोग करते हैं सभी मिलकर। तो धीरे धीरे अब नए बच्चे सरस्वती पूजा को बिठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी जाते हैं, प्रसाद प्रसाद खाते हैं। आज के वीडियो में सरस्वती पूजा के बारे में इतना ही।
शेष बसंत पंचमी के बारे में, बसंत ऋतु के बारे में अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।